नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज बात होगी नफरत की पाठशाला की, क्योंकि नफरत को इस कदर फैला दिया है कि अब नफरत जो है तालीम के इदारे तक पहुंच गई है। नफरत ने अब स्कूल का भी रुख कर लिया है। तो आप समझे कि आपके बच्चों को आने वाले भविष्य में क्या सिखाया जा रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम ऐसी घटना की जिसने पूरी देश को झकझोर कर रख दिया है। होमवर्क नहीं करने पर दरअसल यूकेजी के बच्चे की स्कूल के ही बच्चों से पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंसूरपुर का खुब्बापुर गांव का नेहा पब्लिक स्कूल, जिसमें एक छोटे बच्चे की पिटाई का वीडियो पूरे देश को झकझोर रहा है। वीडियो में महिला टीचर एक मुस्लिम बच्चे को क्लास में खड़ा कर दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है। वीडियो में दिख रही तृप्ता त्यागी नाम की वो महिला असल में उस स्कूल की प्रिंसिपल है। वीडियो में वो कई आपत्तिजनक शब्द बोल रही है। तृप्ता त्यागी का कहना है कि बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया था, इसकी सजा दी गई है। वहीं पीड़ित छात्र के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक आरोपी शिक्षिका की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का यह कहना है कि जांच जारी है। वहीं ये मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, जिस वीडियो सामने आने के बाद सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं। देखिए वो वीडियो जिस पर सियासत भी अब हो रही है। वेरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं भी सही से। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। एक बार तुम मार रहे हो इसके जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है बाहर बोलिए। आपकी बात तो मारो। वेरी होगा। तो देखा आपने इस पूरे वीडियो को। दरअसल इस पूरी घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजेपी और आरएसएस की नफरती राजनीति देश को यहां तक लेकर आई है। तो मुजफ्फरनगर में एक अध्यापिका अल्पसंख्यक समाज के बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवा रही है। मासूमों के मन में जहर घोलने वाली शिक्षिका को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और वहीं साथ ही साथ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ही उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में टीचर एक मुसलमान बच्चे को क्लास के बाकी बच्चों से पिटवा रही है और इस पर खुश भी हो रही है। बाकी जगह तो ऐसे वीडियो पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया। बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं लेकिन पुलिस आरोपी को जाने देती है। तो कुल मिलाकर के इस वाक्य पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अब तीनों ने क्या क्या कहा, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। और चलिए। हाँ बेटे, क्या क्या हुआ था स्कूल में? बजवाया था जी। किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती दिखा रही थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद बोल रहे, क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मोहन डालूंगा, जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनका मोहन जोर जोर के मार रहे हो। क्यों क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे, उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोल। पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? 1 घंटे। और भी कोई सजा दी आपको मैडम ने? इसलिए भी कभी ऐसा हुआ? नहीं जी।
तो सुना आपने वो पीड़ित बच्चा क्या कह रहा है और उस वक्त अपना दर्द कैसे बयां कर रहा है। अब इस पूरे मामले में सफाई देते हुए आरोपी शिक्षिका और पीड़ित छात्र के पिता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से। और ये जो हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम हैं। तो उस दिन जो हुआ था ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था। तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा, उनका मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया। और ज़्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज़्यादा ही वो किया क्योंकि 2 महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे 2-4 बच्चों से उसको कहा कि 2-4 बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा। वो तो उसे पता है जी, लेकिन इतना 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे पे अत्याचार करना कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसा उलाना लेके गए उनके पास तो उसने उल्टा हमें कहा कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मसले पर विपक्ष ने बीजेपी और साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। तारिक अनवर नेता कांग्रेस के हमारे साथ जिनसे हम फोन पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु ने क्या कहा है और बाकी प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, जरा वो सुनवा लेते हैं पहले आपको। उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। वो नेहा पब्लिक स्कूल खुब्बापुर में एक विद्यालय है, शाहपुर ब्लॉक में पड़ता है। हम लोगों ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए बीओ शाहपुर को जांच के लिए आदेशित किया है इसमें। और उन्होंने वो आज जांच पे गए भी थे मौके पे। और हम लोगों ने विद्यालय के प्रबंधक है उनको भी नोटिस दिया है। आगे इसमें कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगर मानक उनके पूर्ण नहीं होंगे तो हम लोग जरूर मान्यता प्रत्याहार की कार्रवाई करेंगे। वो सब इस खतरे से लगातार आगाह कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो देश को जला कर रख देगी। ये जो इस तरह की जो घटना हुई कि स्कूल की टीचर और उसके बच्चों में इस तरह की घृणा पैदा करने का प्रयास, बच्चों के अंदर उनके दिमाग में ये बात डालना, धार्मिक उन्माद पैदा करना, ये बहुत ही अफसोस की बात है, इसकी निंदा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कलंक कहना चाहिए कि ऐसे जो टीचर होते हैं वो समाज के लिए कलंक है। जो जिस तरह से घटना हुई है ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों को समाज में शिक्षा में रहने का उन्हें कोई हक नहीं है। वीडियो की जांच हो सकती है। सवाल ये है कि आपने मोमडन लफ्ज़ का यूज़ क्यों किया। आप एक बच्चे को पनिश कर रही हैं, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपने उसको किया है हाईलाइट तो ये आपकी गलती है। ये उस नफ़रत की वजह से हुआ है जो सोच आपके दिमाग में बैठी हुई है, जो आरएसएस ने, बजरंग दल ने, वीएचपी ने लोगों में भरी है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षण स्थान एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बच्चों को अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप टीचर होकर भी बच्चों के दिलों में नफरत भरेंगी तो फिर ऐसी कौन सी जगह बचेगी जहाँ से ये नफरत। और वहीं इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। जरूर सरकार सभी बच्चों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, सबको शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो और कहीं कोई दिक्कत न हो, ये हमारी जिम्मेदारी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, देखिए आप जानते हैं ये पॉलिटिकल बातें शिक्षा में भी, बच्चों के बीच में भी फैलाना जानते हैं। हमारी सरकार बच्चों को शिक्षा उच्च कोटि की प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले को गंभीरता से लिया है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है, प्रमुख सचिव गृह को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। उनको हम घायलों की उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इसलिए एक नंबर भी जारी किया गया है।
आपने सबको सुन लिया। अब ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि आखिर क्यों धर्म के नाम पर स्कूल में हो रहा है भेदभाव। साथ ही साथ सवाल ये भी कि आखिर महिला टीचर की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और इसके अलावा सवाल जो अगला हम पूछेंगे अपने मेहमानों से, ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि देखिए जब भी कोई ऐसा मैटर आता है तो सबके बीच एकदम एक अलग तरह की आग जो है वो लगा दी जाती है। अब स्कूल में भी जब हिंदू और मुसलमान होने लगेगा तो इस भेदभाव को कैसे खत्म करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी विचारधारा की वजह से ऐसी स्थिति जो है वो बन रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ सवाल आज का ये भी है कि आरोपी शिक्षिका पर FIR दर्ज हो चुकी है, तो फिर आखिर जो विपक्ष है वो इसे मजहबी रंग क्यों दे रहा है। तो ये तमाम सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश हम अपने मेहमानों से करेंगे। तो मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं उन सभी का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ खेमचंद शर्मा साहब जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी आपका स्वागत है। हाजी नाजिम साहब जो कि पीस पार्टी से हैं, आपका इस्तकबाल है। फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर आपका भी इस्तकबाल है। साथ ही साथ तारिक खान साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा साहब मैं आप ही के पास आऊंगी और एक चीज आपसे बस जानना चाहूंगी। पहला तो एक रिएक्शन इस वीडियो पर बीजेपी की क्या कहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास नारा आप हमेशा से देते हैं, लेकिन जब इस तरीके की स्कूल से तस्वीर सामने आती है तो वो कितनी शर्मनाक है। क्या धर्म के नाम पर बच्चों को पीटना जायज है? नमस्कार जैन, मैंने बच्चे की भी बात सुनी, बच्चे के पेरेंट की भी बात सुनी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि धर्म की वजह से बच्चे को पीटा गया। बच्चे की बात आपने पूरी सुनी थी? अभी आपने सुनाई तो मैंने जो सुनवाया उसमें बच्चा जितने यहाँ बैठे उन सबने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। बच्चा साफ ये कह रहा है कि मुझे 1 घंटे तक पीटा गया और कहा कि मॉमडन है मारो। टीचर को सुना आपने? मैंने पेरेंट को भी सुना, 1 घंटे का सुना है। सुन लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। हाँ, नहीं बच्चा बोल रहे मैं दोबारा सुनवा दूंगी। ठीक है आप बोलिए। दोबारा सुनाइए। हाँ, आप बोलिए। हाँ। कि धर्म की वजह, और मारने वाले कौन थे? हिंदू बच्चे भी थे, मुस्लिम बच्चे भी थे। और स्कूल में ज्यादातर कौन बच्चे? मुस्लिम बच्चे हैं। बात निकल के आ रही कि बच्चा पढ़ के नहीं आया था, इसलिए टीचर ने उसको सजा दी। सजा दी, वो गलत दी, उसकी इंक्वायरी की जा रही है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा विभाग की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी इंक्वायरी की जा रही है और जो भी सजा बनती है कानून के अनुसार वो दी जाएगी। वो एक चैप्टर है। दूसरा, राहुल गांधी उसको बड़ा चढ़ा के या कांग्रेस बड़ा चढ़ा के उसको प्रस्तुत करती है, धर्म का एंगल देती है कि वो मुस्लिम बच्चा इसलिए मारा गया। वो ये नहीं बताते कि पीटने वाले बच्चे भी मुस्लिम थे। अगर पीटने वाले भी बच्चे मुस्लिम थे तो मुस्लिम को क्यों पिटवाया जा रहा था? क्या 100% हिंदू बच्चे? प्लीज लेट मी कंप्लीट। खेमचंद शर्मा साहब, नहीं खेमचंद शर्मा साहब, आपने वीडियो देखी पूरी? वीडियो पूरी देखी, अब मेरे को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, कंप्लीट करने दीजिए। आप इसमें भी विपक्ष, राहुल गांधी, कांग्रेस ये सब क्यों ढूंढ रहे हैं? सर क्या ये वीडियो कितनी सही है? थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वही बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट है, इसको धर्म का एंगल कौन दे रहा है? इसको वो लोग दे रहे हैं। उस टीचर ने खुद ने दिया जिसकी मानसिकता ये है कि मोमडन का बच्चा है मारो। उस टीचर ने खुद ने दिया सर। उसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं आपको प्योर मोमडन का केस बताता हूँ, प्योर धर्म का केस बताता हूँ। अलवर में एक बच्चा 11वीं का तिलक लगा के जाता है और उसको दूसरे मुस्लिम बच्चे पीटते हैं। कहाँ का केस है? अलवर का। कहाँ है? कौन सरकार में? राजस्थान। कहीं का भी हो सर, कहीं का भी हो, कांग्रेस की सरकार हो या हिंदू मुसलमान को मारे या मुसलमान का बच्चा हिंदू को मारे, नहीं आएगा। आप कहिए तो कि गलत है जी, समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ गलत है। ये लोग सेलेक्टिव हैं। जो अलवर में बच्चों को पीटा जा रहा है तो उस केसों को नहीं उठाते, कांग्रेसी लोग क्यों नहीं उठाते उसको? क्यों नहीं उसको राहुल गांधी उठाते? अरे चुप करो, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। क्यों चुप करो? यानी कि मोमडन के नाम पे बच्चों को पीटा जाता है और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। ये कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप पैरवी कर रहे हैं। आप यानी कि मोमडन बच्चे का नाम संबोधित करके मैडम ने कहा कि मोमडन के बच्चे को पिटवाया, थप्पड़ लगवाए और उसके कमर पर थप्पड़ लगवाए और आप कहते हैं कि इस तरह की बात करते हैं। ये देश के अंदर दो तरफा बात नहीं करें। नहीं, देश के अंदर मुसलमान के बच्चों को पिटवाने का क्या हक रखते हैं? ऐसे ही तो आपने कर्नाटक के अंदर हिजाब को मेंटेन रखा था, जहां मेरी बहन को हिजाब के नाम पर टारगेट किया। वहां पर भी आपकी सरकार थी। जब आपकी सरकार फेल होती है तो आप कांग्रेस के अंदर इस तरह के माहौल ढूंढते। अरे आप कह दीजिए कि आपके बस की ये धर्म के आधार पे आप
पीस पार्टी को मौका दीजिए, भारत की आवाम को दिखा देंगे करते हैं। अरे यहाँ पे धर्म का एंगल है क्या? मुस्तफा लेकर आएंगे और देश कैसे चलता है वो पीस पार्टी वाले बताएंगे। अरे सरेंडर कर दीजिए ना, आप सरेंडर कर दीजिए कि आप नहीं चला सकते देश को, आप नहीं चला सकते देश को, आप सरेंडर कर दीजिए। और भारत के अंदर है ना ये देश नहीं नेताजी, ठीक है नाजिम, ठीक है हाजी नाजिम साहब, खेमचंद शर्मा जी एक मिनट सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा प्लीज। चिल्लाने से पहले एक दफे को ये जो पूरी घटना घटी है अपने अपने ऊपर रखकर आप देख लीजिए कि आपका बच्चा जिसकी महज उम्र 7 साल की, एक मिनट सर, एक मिनट सर, ठीक है सर, मैं वही कह रही हूँ सर, एक सेकंड चीखने चिल्लाने से पहले, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाली हमारी पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। कम से कम ऐसे मुद्दे पे तो आप लोग थोड़ा शांति से बात कीजिए, क्योंकि आपकी बात ना मैं समझ पाऊंगी ना मेरे दर्शक समझ पाएंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप सब लोग किस किस पार्टी के हैं, आप किस किस समुदाय के हैं। बस इतना याद रखिए कि अगर इस बच्चे की जगह आज महज 7 साल का आपका बच्चा होता जो यूकेजी क्लास में पढ़ रहा होता और उसको टीचर खड़ा करती सिर्फ होमवर्क पूरा ना करने की सजा में और हर एक बच्चे से कहती कि आइए और इसको मारिए, और जब उसका गाल लाल हो जाता तो कहती कि गाल लाल हो गया है और अब पीछे पीठ पर मारिए, क्या आप तब भी ये कहते कि कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है? और उसको सिर्फ हिंदू बच्चों ने नहीं मारा, सिर्फ मुसलमानों के बच्चों ने भी मारा, और वहाँ सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं थे, वहाँ पर हिंदू के भी बच्चे थे। सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से बच्चे को पीटा क्यों गया? सर आप पीटने के समर्थन में, आप पीटने के समर्थन में नहीं है, आप समर्थन में पीटने के, जो गलत तरीके से उसको उठा रहे हैं। राहुल गांधी गलत कर रहा है, वो समाज को बांटने का काम कर रहा है, G20 से पहले देश को बदनाम करने का काम कर रहा है। वो राजस्थान की घटना की बात नहीं करता, झारखंड की घटना की बात नहीं समर्थन मत कीजिए, नहीं समर्थन मत कीजिए। फाजिल साहब, फाजिल अहमद साहब, तरीके से पिक करता है, फाजिल अहमद साहब, नफरत को इतना फैला दिया गया है कि अब ये नफरत स्कूलों के अंदर तक पहुंच गई है। और अगर ऐसी शिक्षिका जो ये सोच रखती है कि मोमनन का बच्चा है इसको मारिए, कितनी खतरनाक है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। फाजिल अहमद साहब देखिए नीता जी, ये खतरनाक है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और बजाय इस पर समझने के इसके और जो है इस पर किस तरह से बात कर रही है, लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे कौन जस्टिफाई कर रहा है? सुन लीजिए ना, वाले लोग अरे हम बता रहे कौन कर रहा है। अरे सुनिए ना, अरे धर्म का एंगल है। अरे खेमचंद परेशान हो जाते हो आप यार। अरे रुकिए ना, बच्चे के साथ, अरे पहले चुप तो रहिए, और आगे जो सुन रहे हैं उससे और ज्यादा आपको गुस्सा आएगा। अभी आपको चिल्लाने का और मौका हम देंगे, घबराइए मत। अभी खेमचंद आपको और चिल्लाने का मौका हम देंगे, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी खेमचंद आपको और मौका देंगे चिल्लाने का, आप चिल्लाओ जरा कस के। बच्चा है, आप सुनिए खेमचंद, सुनिए हम बता रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के तौर पे स्कूल में। अरे हम बता रहे ना, अभी आप और चिल्लाएंगे, सुनिए ना, अभी आपको चिल्लाने का और मौका देंगे, घबराइए मत। आपको अभी और चिल्लाने का मौका देंगे, घबराइए मत। सुनिए खेमचंद, नहीं खेमचंद शर्मा जी, अगर ये बच्चा हिंदू परिवार से भी होता तभी न्यूज़ इंडिया ऐसे ही बहस कर रहा होता। सर अगर ये बच्चा हिंदू परिवार से होता तब भी न्यूज़ इंडिया ऐसे ही सवाल कर रहा होता। सर नहीं, ये आरोप आपका गलत है, इनको राहुल गांधी ने, इसीलिए राहुल गांधी इस देश में नफरत की बाजार बंद कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं, और खेमचंद पैगाम को भी समझ में नहीं आ रहा, वो मोहब्बत भी इनको समझ में नहीं आ रही। तारिक खान साहब ठीक है, नहीं प्लीज फाजिल साहब बता रहे प्लीज, और भी एक मिनट, बस एक मिनट में और 20 सेकंड लूंगा। प्लीज सर, एक साल पहले, अरे सुनिए ना, एक साल पहले सर प्लीज खेमचंद जी प्लीज, आज के दिन राजनीति नहीं, आज के दिन राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ सर एक सेकंड सर प्लीज, ठीक है फाजिल साहब एक सेकंड, तारिक खान साहब से एक रिएक्शन। दलित सवाल ये है कि जो पूरा वीडियो सामने आया वो टीचर आखिर बच्चों को बनाना क्या चाह रही है? मुंह नहीं खोलते, सेलेक्टिव राजनीति। खेमचंद जी प्लीज मुझे मजबूरन ब्रेक लेना पड़ जाएगा सर, अगर आप लोग नहीं खामोश होंगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा, प्लीज सुन लीजिए। जी तारिक साहब, देखिए सब लोग एक एक करके बोले तो मुझे लगता है बड़ा बेहतर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। आपने अभी कहा था FIR हो गई, देखिए FIR में
जो धारा लगाई गई है वो बड़ी हल्की धारा लगाई गई, ऐसी धारा जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही एक मामला मैं मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोनों स्टेट में बीजेपी की सरकार। आपको पता होगा हिजाब वाला एक मामला दिखाई नहीं देता। सर कहीं से कंपेयर मत कीजिए, कहीं से कंपेयर मत कीजिए। ऐसी नफरत जहाँ भी बोई जाएगी खतरनाक है, वहाँ पे कहीं पर भी हो कार्रवाई होगी। ठीक है, आप सेलेक्टिव होते हैं, बोलने ही नहीं देंगे तो फिर इनसे ही बुलवा देंगे, क्या मतलब है? खेमचंद जी प्लीज, ठीक है बोलिए तारिक जी। तारिक खान जी बोलने नहीं देंगे, आप पहले सुनिए फिर थोड़ा सा बोलिए तारिक खान साहब बोलिए। आप देखिए मैम कि बीजेपी के पास क्या है कि एक इनके पास इस तरीके के लोग बनाने की फैक्ट्री, वो लोग जो भड़काऊ भाषण दे रहे कितने दिन से दे रहे हैं, आप पता है इन लोगों ने केंद्र सरकार ने 9 सालों में, गवर्नमेंट ने 6 सालों में क्या किया है कि इस टाइप के लोग बनाए हैं। चेतन सिंह जिस आदमी ने बंदूक लेकर गोली चला दी, ये आदमी के दिमाग में कहां से आया ये सब, इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान? क्या आपने प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को अलाउ नहीं किया कि वो कहे कि चाकू छुरी तेज करो? अरे भैया आजम खान जो सिर्फ मुसलमान फौज से उत्तर प्रदेश को चलवाते थे मॉल पे वो थाने में, ठीक है सर, अगर हम लोग बस एक दूसरे को देखते रहे कि वो समाजवादी पार्टी से है तो उसका नेता कौन सा था जिसने नफरती भाषण दिया था, वो बीजेपी से है तो उसका नेता कौन सा था जिसने नफरती भाषण दिया था, वो कांग्रेस से है तो उसका नेता कौन सा है जिसने नफरती भाषण दिया था। सवाल यह है कि हम आज जिस समाज में जी रहे हैं, हम जिस सदी में जी रहे हैं, चांद की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, हम चांद पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी जमीनी हकीकत यह है कि आज भी आप लोग मानिए या मत मानिए, हम सिर्फ और सिर्फ धन की राजनीति में जी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्द हाजिर होंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर नफरत की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है और क्यों एक शिक्षिका बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि महज इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चों के दिल में ये नफरत की जहर घोल दिया जाएगा कि आप हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं और आप दोनों अलग अलग समुदाय से आते हैं, तो सोचिए बड़े होने पर वो कैसे एक दूसरे को नफरत की नजर से देखेंगे। मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि खेमचंद शर्मा साहब, हाजी नाजिम साहब, फाजिल अहमद साहब, तारिक खान साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा साहब आप ही से शुरुआत करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अपनी बात 1 मिनट में खत्म कीजिएगा, बाकी और मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिएगा ताकि वो भी अपनी बात रख पाए। खेमचंद शर्मा साहब देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम उस टीचर के बारे में सोचें, जो टीचर जिसका वीडियो पूरा वायरल हुआ है, तो ऐसी टीचर क्या शिक्षा देगी अपनी क्लास के बच्चों को जो मानसिक रूप से खुद इतनी बीमार हो कि बच्चों के मन में जहर भर रही है? देखिए टीचर ने जो किया, बच्चे के साथ जो पिटाई हुई बिल्कुल गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इंक्वायरी हो रही है, क्या मानसिकता थी, क्या पीछे सोच थी। जैसा वो कह रही है कि वहाँ पे मेजोरिटी बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं, क्या फिर भी उसकी जो सोच में कुछ अलग बात थी, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन दूसरी बात, सैकड़ों इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, एक भी ऐसे इंसिडेंट में ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेसी, अपोजिशन वाले बोलते, लेकिन सेलेक्टिवली। ये क्या दिखाता है कि G20 से पहले आप देश को बदनाम करना चाहते हैं। जो आप अमेरिका में जाके कहते हैं, यूके में जाके कहते हैं, आप उसको सिद्ध करने के लिए, उसको बल देने के लिए आप यहाँ पे डेटा क्रिएट कर रहे हैं ताकि G20 से पहले आप देश को बदनाम कर सकें और ये सिद्ध कर सकें कि भारत में मुस्लिम यहाँ पे सुरक्षित मतलब आप ये कह रहे हैं जो पूरी ये साजिश के तहत है, ये देश को बदनाम करने की साजिश है। अदरवाइज ये लोकल इंसिडेंट है, उसकी वीडियो बनवाइए, उसे वायरल करवाइए। मैं आपको बता रहा हूँ ये साजिश के तहत बदनाम करने की साजिश है। मत कीजिए, देखिए चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो बताया, या फिर बीजेपी का कोई हो, अगर कोई चुप है जो आप कह रहे हैं, अगर कोई खामोश अपने राज्य में हो रहे इस तरीके का भेदभाव करता है तो ये खामोशी तो सबसे ज्यादा। वही तो कह रहा हूँ निधा जी, बस कंप्लीट करने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत करो। 30 सेकंड मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। घटना गलत है, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, सरकार ने एक्शन इनिशिएट कर दिया है, और लेकिन लोग इसको जो हाइप कर रहे हैं, जो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और सेलेक्टिवली बात कर रहे हैं, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वो देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनकी निंदा करता हूं। अगर आप सभी घटनाओं की बात करेंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ठीक है, ये आदमी अच्छा है, ये सभी की बात करता है। सेलेक्टिव बात करोगे तो आप ये निंदनीय कार्य कर रहे हो, देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। आपको डाइवर्ट करते हैं खेमचंद। देश का सम्मान कैसे गिरता है मालूम है आपको? जब मणिपुर की घटना हुई और 200 चर्च जलाए गए, यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया, तब सम्मान गिरता है। जब कैसी बातें करते हैं मणिपुर में, फिर एक तरफा बात कर रहे हो, फिर एक तरफा बात कर रहे हो आप। वहां पे आज तो भारत के खिलाफ किसी देश ने निंदा प्रस्ताव पास किया, बहनों भाइयों की तो मणिपुर नहीं जला होता, आपने बात नहीं करी।
बात हुई है, मणिपुर को लेकर के तोड़ने की बात, समाज को तोड़ने की बात, तू ऐसी सोच पे जो सेलेक्टिव एक तरफा बात करते हो। देश के खिलाफ कैसे गिरा सम्मान? अरे यूरोप और अमेरिका के इकोसिस्टम का तो फायदा उठा रहा है राहुल गांधी। हम देश की शान को ऊपर उठा रहे हैं, वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में जो चर्च चला उससे पूरे दुनिया के अंदर विश्व के यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ निंदा प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे। और एक ही समाज की बात करना कितना निंदनीय है। हाजी नाजिम साहब, ये जो पूरा मामला आया सामने, शिक्षण संस्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर शिक्षण संस्थानों में नफरत का ये पनपता बीज हमारे आने वाले भविष्य में, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक, अगर एक शिक्षक की सोच ऐसी है तो। देखिए नीता जी, जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया है स्कूल का, ये तो एक है, न जाने कितने होंगे। एक की वीडियो भी वायरल हुई है, न जाने आगे भी कितने वीडियो भी आएंगे। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को मोमडन कह के संबोधित करा टीचर ने, बच्चों से पिटवाया, ये बहुत ही दुखदायी है। ऐसी घटना की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि अगर कोई भी स्कूल का आप शिक्षक, ये क्यों नहीं कहते, हिम्मत क्यों नहीं करते? ऐसी सभी घटनाओं की हम निंदा करते हैं, चाहे स्टूडेंट हिंदू हो या मुसलमान हो। ये जो सेलेक्टिव है ना, नहीं बोला ये सेलेक्टिव सोच है ना, ये देश के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो सुनने का भी माद्दा रखिए। मैंने सबसे पहले नीता जी देखिए, मैं बताऊं, हमेशा भाजपा सरकार फेल हुई है। अपनी फेल होने के कारण हमेशा दूसरों के, सुनिए, अरे बात सुनिए ना, दूसरे की आवाज को हमेशा दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी कमियां उजागर ना हो। अब बात आती है अब स्कूल की। देखिए, अगर जिस तरीके से शिक्षिका ने अपने ये बच्चे को ये कहा, पिटवाया, मोमडन कह के संबोधित करके बहुत पिटवाया, लेकिन मैं एक बात बार बार कहना चाहता हूं, काश अगर इस अध्यापिका के वजह सिर्फ एक मुस्लिम टीचर होता, वहां पर मेरे हिंदू भाई का बच्चा होता, तो क्या उसके घर पर अब तक बुलडोजर चला? अरे राजस्थान में नहीं, ये बताइए, क्या बुलडोजर चला हुआ नहीं होता? बुलडोजर चला हुआ क्योंकि वो मुसलमान हिंदू टीचर थे। अरे झारखंड में हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। आज अगर ये हमारे देश के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होगा, नीता जी ये बताइए, अगर वो छोटा सा मासूम बच्चा इस हरकत में अपने आप को खत्म कर लेता या कोई ऐसी अनहोनी हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? वो प्रशासन होता है, ये पुलिस होती है, अध्यापिका होती, ये भाजपा की सरकार होती। सेलेक्टिव करके, अरे अभी सुनिए, आपने हिजाब का मुद्दा लिया, जहां भाजपा की सरकार होते वहां पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। सबसे बड़े दोषी आप लोग हो। सुनिए, समाज को तोड़ने के लिए मुसलमानों को गोली मार दी जाती है और कहते हैं कि मोदी जी को गोली चलाई जाती है, बुजुर्गों पे गोली चलाई जाती है, वो ठीक है। बीमारी को लेकर एक वर्दी धारक इस तरह की हरकत करता है और आप उनकी पैरवी करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अभी फाजिल साहब ने एक बात कही थी मणिपुर के ऊपर, तो आपने कहा थू है, आपने उनके ऊपर थू कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात। अगर कोई भी हक व सच बात कहता है तो आपके मुंह में दही जम जाती है और आपको पर्चियां लगनी चालू हो जाती है। वो गलत कर रहा है, हिंदुओं मुसलमानों कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं? समाज नहीं कर रहे आप कार्रवाई। समुचित सोच वाले लोग हो, छोटी सोच वाले लोग हो। ये पर्सन अटैक कर रहे हैं, छोटी सोच, बड़ी सोच हो गई। एक मासूम बच्चे को आप पिटवा रहे हो, बड़ी सोच वाले की देखो। अरे आप लोग पिटवा रहे हैं, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? अगर वहां मुसलमान टीचर होता तो आप भी कहते कि बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, आप भी सब में पहले खड़े होते। लेकिन जब बात आती है कि हिंदू टीचर की, तो आप डिबेट को हाजी नाजिम साहब, खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, आप यही बस नापते तोलते रहिए कि वहाँ ये हुआ तो उसने बयान दिया और हर एक मासूम बच्चा पिटता रहा, उसकी तकलीफ नहीं है, नहीं उसकी तकलीफ आपको सर, माफ करना सर, नहीं आपको उसकी तकलीफ। आप अभी भी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार मैं कह रही हूँ कि राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, अभी भी यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तारिक खान साहब, ये जो हर रोज
हमारे दिलो दिमाग में, क्योंकि रोज ऐसी कोई ना कोई घटना आती है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, क्योंकि हर तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ ऐसे लोग हैं, हर तरफ ऐसे लोग हैं। तो ऐसी हर रोज हमारे दिलो दिमाग में पैबस की जा रही है नफरत जो है, आखिर हमें कहां लेके जा रही है, सवाल ये है। मैम देखिए, पहले तो खेमदास जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, 1 मिनट बोले। नहीं, आप बोलिए अब सर, आप बोलिए। हाँ ठीक है, तारिक खान साहब के पास जाएंगे, उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर। खेमचंद शर्मा जी, मैं आप ही से एक सवाल पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि आखिर उस बच्चे का कसूर क्या था? क्या उसका कसूर जो है वो सिर्फ इतना था कि वो तृप्ति त्यागी के नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, या उसका कसूर इतना था कि वो मुस्लिम था? क्या बीती होगी उस महज 7 साल के बच्चे पर? आप जरा उसकी उम्र के हिसाब से भी तो सोचिए, बिना कोई राजनीति कीजिए। मैडम, मैंने पहले ही कहा, स्कूल में जो घटना हुई है गलत घटना है, बच्चे पे क्रूअलिटी नहीं होनी चाहिए। ये केस बच्चे और टीचर के बीच में क्या सजा हो? यहाँ जो सजा कानून के अनुसार होनी चाहिए वो होगी। सरकार ने हम जांच का वेट करेंगे, इस इंतजार, मैडम जांच तो होगी, बिना जांच इंतजार करेंगे। अरे हमारे देश में बिना जांच के तो उग्रवादियों को भी सजा नहीं होती। अरे सर, पूरे घर मकान होटल ढाए जा रहे हैं, सिर्फ नाम सामने आते हैं, बुलडोजर चल जाता, तभी तो पूछा जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर आज कहाँ है? बाबा का बुलडोजर भी चलेगा, जांच होगी और जांच के बाद जो भी मुसलमानों का चलेगा बुलडोजर, बाबा का भी बुलडोजर मुसलमानों पे चलता है। ये बताइए बुलडोजर कहाँ चला? बोलने का बताइए, टहनी जो थे किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी, कहाँ चला बुलडोजर? नाजिम साहब एक एक करके प्लीज उनको भी सुन लीजिए, खेमचंद जी को भी सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। जो घटना हुई है गलत है, उसमें कार्रवाई होगी, इनिशिएट हो चुका एक्शन। दूसरा, जो लोग इसको कम्युनल रंग दे रहे हैं, जो इसको धर्म का रंग दे रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। उनको बताना चाहता हूँ, मुस्लिम लड़के झारखंड में हिंदू लड़कियों को धमकाते हैं, उनको उठाने की धमकी देते हैं, कोई नहीं उठाता। एक ट्वीट बताओ राहुल गांधी का, एक ट्वीट बताओ और अरे बता रहा हूं मैं, और राजस्थान में तिलक लगाने के लिए वहां पे ट्वीट किया जाता है, एक भी नहीं उठाता। शर्मा जी, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आपको राहुल गांधी की इतनी चिंता क्यों है? जो आप फैलाते हो, अरे आप क्यों नहीं कहते जो गलत है गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे खेमचंद शर्मा साहब, खेमचंद शर्मा साहब, पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आपको राहुल गांधी की इतनी चिंता क्यों है? हर चीज में एक लाइन के बाद राहुल गांधी आ जाता है आपका, क्यों इतनी चिंता फिक्र हो रही है? राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है ना सर। कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो जनता ने सबक सिखाया ना, जवाब दिया ना। आज आप लोग सत्ता में हैं, वो घर बैठे हैं। आपका सवाल, चिंता हमें देश की है, चिंता आप सर मासूमों की कीजिए जो हमारे देश का भविष्य है। खेमचंद शर्मा जी, चिंता आप उन मासूम बच्चों की कीजिए जो हमारे देश का भविष्य है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी को रास्ता दिखाएंगे सर। तो मैं वही कह रही हूँ, वही कह रही हूँ, मुस्लिमों के भी हैं। यहाँ पे धर्म कहाँ से आ गया? भविष्य की अरे चिंता जब कीजिए। बच्चों के साथ अत्याचार झारखंड में होता है चुप क्यों रहते हो? राजस्थान में होता है चुप क्यों रहते हो? और ये बेशरम लोग यहाँ पे इस घटना को चुप रहते हैं तो हम भी चुप रहेंगे। अरे हम तो कह रहे हम तो सजा देने, हम क्यों चुप रह रहे? हम तो कह रहे सजा देंगे, हम तो सजा देंगे। इंक्वायरी हो रही है, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने पूरी वीडियो सामने है, एक एक शब्द निकला हुआ शिक्षिका के मुंह से, एक एक बोल सर सब कुछ सामने है। कब कार्रवाई करेंगे आप? किस चीज का इंतजार करेंगे आप? यहाँ तक कि वो जो स्कूल है खेमचंद शर्मा साहब, वो जो स्कूल है वो उस महिला के घर में चल रहा था, कहा यह जा रहा है कुछ स्कूल को चलाने तक की परमिशन नहीं थी वहां पर। हम इन सब पर नहीं जाएंगे, हम सब इस पर जाएंगे कि विपक्ष क्यों इस पर राजनीति कर रहा है। रद्द होनी चाहिए तो मान्यता भी रद्द होगी। कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो धर्म का एंगल दे रहे हैं, सेलेक्टिव एंगल दे रहे हैं, ये नियत दिखाता है, नियत खराब है, इन लोगों की इंटेंशन खराब है। ठीक है तारिक खान साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? इंटेंशन खराब है। ठीक है सर, ठीक है तारिक खान साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए इनकी हाँ मैं तारिक ये खान कहना साहब, चाहता हूँ। एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे ये है कि तृप्ति त्यागी जो टीचर थी, उनके कहने पर एक बच्चा उठकर आता है, छोटा सा बच्चा अपनी ही उम्र के मुस्लिम बच्चे को मारता है। नहीं लगता आपको कि इस बच्चे के साथ साथ जो बच्चा पिटा है, वो बच्चा भी जो मार रहा था, उसके भी माँ बाप को आगे आना चाहिए और इस महिला शिक्षक के खिलाफ उनको FIR करवानी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि आखिर ये जो शिक्षिका है वो उनके बच्चे को हिंदू के नाम पर दंगाई बना रही है। गलत बात कर रहे हो। पीटने वालों में मुस्लिम बच्चे भी थे, हिंदू बच्चे भी थे, और दूसरा आप इसको धर्म का एंगल दे रहे हो, वो गलत है ना सर। मैं नहीं दे रही धर्म का एंगल, उस टीचर ने दिया है, मोहम्मद साहब बोला है सर। तो आप ये कह रहे हो कि पीटने वाले बच्चे सिर्फ हिंदू थे, गलत है ना? वो टीचर कहती है
कि ये मोमडन ऐसे ही होते हैं, इनकी जो माएँ होती हैं मामाओं के घर पे चली जाती है, इनके मोमडन बच्चों की माँ इनको पढ़ने नहीं देती। सर स्कूल मैं भी एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी माँ भी मोमडन है और मेरी माँ ने भी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ बैठ करके आपसे सवाल कर रही हूँ। सर नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ यहाँ पर। मेरी माँ भी मोमडन है, मेरा नाम निदा अहमद है। उसी माँ की तरबियत का नतीजा है जो आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि उसने मुझे बेहतर तालीम दी थी। उसने मुझे स्कूलों का कभी मुझे किसी तालीम इदारे से रोका नहीं। यहाँ पर धर्म का एंगल ही नहीं है, टीचर ने गलती की है। सर वो साफ-साफ टीचर कह रही है, आप कैसे नहीं मानेंगे इस बात को? ये क्यों कहते हो कि हिंदू बच्चों ने पीटा? अरे बच्चों ने पीटा, मुस्लिम बच्चे भी थे, हिंदू भी थे। आप हिंदू बच्चे, आप देश को डिवाइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, किसी ने भी मारा हो, मैं तो उस बच्चे की कह रही हूं काउंसलिंग कराइए। मारा गलत है। बच्चों की जो बच्चे मार रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि उनके जहन में नफरत भरी जा रही है। ठीक है सर, ये गलत है। कल को उनको भी डर लगेगा कि हमारी पिटाई ऐसे होगी। ठीक है सर, तारिक खान साहब, कोई डिबेट नहीं होता है। क्या तरीका है ये भाई शर्मा जी? आप किसी की सुनेंगे नहीं। आप मैम देखिए, अरे तारिक भाई आप बात तो करो ना इंडिपेंडेंटली। तारिक खान साहब, हाँ बोलिए। अरे चुप रहिए भाई, बोलिए तारिक खान साहब बोलिए। देखिए बात सुनिए पहले, खेमचंद जी प्लीज, बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे। जो बच्चे मैम जिनसे मार पाई गई, वो क्या आने वाले वक्त में मोनू मानेसर टाइप नहीं बन सकते हैं? वो क्या चेतना नहीं बन सकते? अरे जब ये सिद्ध हो गया कि बच्चे सभी धर्मों के थे, आप मोनू मनेसर बना रहे हो, आप फिर हिंदू आतंकवाद की बात करोगे? यही तो बकवास है, यही तो डिवीजन करने की साजिश है। अरे क्या कर रहे हैं? डिवाइड करने की साजिश रच रहे हैं। एक इंसिडेंट जिसमें बच्चा और टीचर की बात है, टीचर ने गलती की है, उसको सजा मिलनी चाहिए, या मोनू मनेसर बना रहे हो? अरे छोटे बच्चों को आप अलग अलग तरीके की संज्ञा दे रहे हो। बच्चा चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन जहाँ पर आ जाता है सर, आप लोगों को मानना पड़ेगा। वो बच्चे को मानना बम में बदल देते हैं। मैं भी लगातार बोलूंगा, ये कोई तरीका है क्या? प्लीज सर, 20 सेकंड बोल के बीजेपी का पक्ष रख के निकल जाते हैं। 20 सेकंड को उनको बाकी और पक्ष रखने ठीक है, आप लॉजिकल बात रखो, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। स्टूडियो में बैठे ये जो कह रहे हैं वो सही है, बस लोगों का घर गिराएंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ मैम कि इनकी जो जांच थी वो पूरी हो गई। 323 और 504 लगाया है, जिसमें 6 महीने की भी सजा नहीं है। इनकी जांच पूरी हो गई, इन्होंने FIR लगा दी। कौन सी धारा लगाई है? आप बात कर रही है घर गिराने की। वहां पर जो धाराएं लगाई गई थी मध्य प्रदेश में, इन्हीं की सरकार है, उसमें जाकर स्कूल गिरा दिया गया। 1200 बच्चे पढ़ते थे वहां। इसको कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। जिस सेलेक्टिव अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी सेलेक्टिव अप्रोच की वजह से कोमल शर्मा जैसी लड़कियां, ये जो छोटे बच्चे बड़े होके बनेंगे, जो हाथ में चाकू डंडा लेके इधर उधर घूमते, अमित शाह के बच्चे नहीं घूम रहे, न किसी बीजेपी के बड़े नेता के बच्चे घूम रहे, ये इन्हीं के बच्चे, दोनों पेरेंट्स के, मुसलमान बच्चों के पेरेंट्स के और हिंदू बच्चों के पेरेंट्स के। सबको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप स्कूल में। और ये जो पूरी फैक्ट्री है ये इन्हीं की लगाई हुई है। कंस्ट्रक्शन इन्हीं क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं क्या होती है। क्यों नेता इनके अजीब और गरीब बयान देने के बाद आराम से घूमते? अभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि छुरी चाकू तेज कर लो। मैं कह रहा हूं कि चलिए ये सब बातें छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब बातें जो हो रही है इनका जनक कहां पर है उसको समझने की जरूरत है। तुष्टीकरण की बात पीएम ने वहां से की थी लाल किले से मैम, तो ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। सबसे बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच आपकी है कि आपने अभी तक इस बात को बीजेपी प्रवक्ता ने एक बार भी फुल्ली कंडेम नहीं किया कि इस चीज को उसको ले गए। क्या हिंदू वॉट अबाउटरी, यही वॉट अबाउटरी है कि वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। अभी सिर्फ बोलते हो, एक तरफा बोलते हो, तभी कांग्रेस का नाश हो रहा है, आप लोगों का नाश हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी, आपकी दिक्कत यह है कि आपको कांग्रेस के अलावा अरे मैडम यही एक साथ ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे ही ये लोग, एक जैसे ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इनको कभी भी पूरा देश, पूरा राज्य, पूरी समाज नहीं दिखाई देता। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। अरे सेलेक्टिवली बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? बोल रहे हैं खेमचंद, आपने कसाब तो नहीं बोला कि वहाँ पे जो मुस्लिम बच्चा था वो कसाब बनेगा। आपने लेके हिंदू बच्चों का बदनाम करने की कोशिश कर दी, यही दिखाता है। अरे देश को बदनाम मत करो, समाज को तोड़ो मत, लोग माफ नहीं करेंगे। आप विदेशों से पैसा लेके विदेशी आप इकोसिस्टम के साथ मिलके देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हो। हद है बिल्कुल सर।
ठीक तो है, आपकी जांच ठीक है। से एजेंसियां कहाँ गई जो विदेशों से फंडिंग हो रही है? अरे बदनाम हो नहीं चुका नहीं है, सुनिए, हो चुका है, अभी आपने कहा विदेशों से पैसा, सोरोस ने तो बोला जांच था, एजेंसियां फेल और होगी, इसका सोरोस के मतलब लोगों ने आपके आपकी केंद्र में सरकार जो है तो मीटिंग फेल होगी हुई आपकी। थी, ये बताइए, वो मीटिंग बार को बार आप स्पॉन्सर मुसलमान किया की था। बात करते सामने आ हैं, मैं गया है। कहता हूँ राहुल गांधी कि DC टीचर ने जाते हैं, मोमडन शब्द न्यूयॉर्क का इस्तेमाल जाते क्यों हैं, करा अमेरिका और कहा जाते कि इसके हैं, थप्पड़ मारे? उनकी आपको मीटिंग निंदा को करते में तो स्पॉन्सर शर्म करने आ रही है। वाले आप लोग बार बार राहुल जी कौन की हैं? बात करते हैं, इको शर्म आनी सिस्टम चाहिए है, आपको। ये ये सामने देश दिखाई का देता मुद्दा है। है, ये जो देश के लोग बच्चों का ठीक भविष्य है, की ठीक बात है, है। एक सेकंड, अगर एक देश सेकंड, का सर, बात एक है, सेकंड, अगर प्लीज, बच्चा एक कोई भी सेलेक्टिव घटना थोड़ी में हो अगर सकता मर है। जाता तो उसका ये जिम्मेदार कौन होता? अरे वो टीचर खेमचंद होती जी है, होते? टीचर होती, नहीं राजनीति नहीं, होती, खेमचंद क्यों जी होते, अभी भी क्योंकि सदमे बार में बार है, पैरवी कर रही है सदमे उसकी। में है जिस बच्चा। बच्चे की ठीक तिलक है। लगाने के लिए पिटाई हुई, तारिक उसके लिए साहब। जिम्मेदार कांग्रेस क्यों नहीं? तारिक खान मैम साहब, देखिए, क्यों आप चुप नहीं? जाइए, थोड़ा दूसरों की भी सुनिए। आप मैम झारखंड देखिए, में मुस्लिम हम- लड़के अरे सर, स्कूल में सुन घुस लीजिए। जाते हैं, हम लड़कियों को हम खाने मैम की क्या धमकी बात कर देते रहे हैं, हैं? वहाँ राहुल आप गांधी सुनिए। जिम्मेदार क्यों नहीं बोलते? शर्मा जी सुनी तो लीजिए। देखिए मैम, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि अमृतकाल चल, हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। मैम क्या छवि जाएगी अंतरराष्ट्रीय काम लेवल कर रहे पे? हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक उसको बढ़ बच्चे रहे हैं। को हिंदू मुसलमान करके बच्चों से मरवाया जा हम रहा है। नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। अरे हम घर दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, मुस्लिमों को भी दे रहे हैं, इस बात हम की अनाज कोई दे रहे हैं, चिंता नहीं सबको है दे मैम। रहे हैं, मुस्लिम को भी दे रहे हैं, हम आप ये वैक्सीन बात लगा रहे हैं, समझिए सबको लगा रहे हैं, कि मुस्लिमों को भी लग रही है। इंटरनेट अरे हम भारत सबका की डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हम इंटरनेट अपने का कर युग रहे हैं, है। सुनिए, अभी empowerment कर रहे इन्होंने हैं। कहा कि और आप ये वैक्सीन हम कहना लगा रहे हैं, सबको लगा सबको रहे लगा हैं। रहे जब हैं। कोरोना काल आता था तो ये कह कोरोना देना काल में क्या हुआ? कि सुनिए, मुस्लिम हिंदू, वो तबलीगी हिंदू, जमात के कांग्रेस कर आंकड़े रहे हैं, हम अलग नहीं कर दिखाए रहे। जाते थे। अरे और तबलीगी ने सुनिए, गलती की तो तबलीगी बताया जमात के गया। आंकड़े अलग है, भारत के तबलीगी नागरिकों कितना के है? अलग। क्या तबलीगी जमात भारत के नहीं है? ये किस ठीक है तरह सर, की एक बात सेकंड है? बस बहुत हो गया सर। वैक्सीन तो प्लीज, भारत की खेमचंद जी, थी, भारत के ठीक है। नागरिकों का हाजी अधिकार नाजिम है। साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्योंकि दरअसल आजकल दिक्कत क्या है ना, श्रेय लेने की होड़ सबको है, कोई कुछ भी करेगा श्रेय हम सबसे पहले लेने आ जाएंगे। लेकिन अगर वो हमारी नाकामी होगी तो हम एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देंगे। उस वक्त हम आके जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हाँ जी हमारी सरकार थी तो इसलिए ऐसा हो गया, माफी चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ श्रेय सबको लेना है। फाजिल अहमद साहब, जिस तरीके से देखिए, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि इन मासूमों के साथ इनकी जो अगर टीचर इस तरीके की हरकत करती है तो उनकी जहनियत पर कितना असर पड़ेगा। सवाल यह है कि सभी माँ बाप को क्या सचेत नहीं हो जाना चाहिए कि चाहे वो एंटी मुस्लिम हो या फिर वो एंटी हिंदू हो, नफरत के नाम पर उनके बच्चों को दंगाई बनाने के जिस स्तर पर ये प्रयास चल रहे हैं, ये कितने खतरनाक है। फाजिल साहब, बीजेपी की सरकार है और जहां मुसलमानों के खिलाफ कोई बोलता है तो बीजेपी उसको इनाम देती है, समझ रहे हैं आप? उस इनाम लेने के चक्कर में लोग तरह तरह की घटनाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनाम लेने के लिए जहां अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बोलता है, बीजेपी आज नहीं थोड़े है, मुसलमानों दो ही स्थान, पाकिस्तान ये कब्रिस्तान, ये कितने साल से बोल रहे हैं, कोई नई बात है। आज सरकार में है तो सरकार का तंत्र मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको नंबर बनाने की होड़ लगी है। लोग जो लोग मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको ये महिमा मंडित करते हैं, उसको ये सम्मान देते हैं, उसको ये इनाम देते हैं। इसलिए देखिए वहां पे 323, 504 की FIR दर्ज हुई, लेकिन कोई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज वो की है वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है, वो मासूम बच्चा जिसने मार खाई है वो आज सदमे में है, और आपने कितनी आसानी से एक लाइन में कह दिया कि मामूली घटना। मामूली घटना किसने मामूली घटना आपने अभी कहा जज सर, अभी बोला आपने, मैंने क्या अभी बोला आपने। अरे सुन लो, आप चाचा लोग नस्ली ठीक बोलोगे मेरे मुंह में नहीं नहीं सर, ठीक है, मैंने बोला एक सेकंड सर, ठीक है प्लीज, फाइनल कमेंट पे आते हैं, फाइनल कमेंट पे खेमचंद शर्मा जी, फाइनल कमेंट। आखिर इस नफरत का इलाज क्या? जल्दी से फाइनल कमेंट, नफरत का इलाज क्या? मैडम नफरत कोई भी करे, किसी भी धर्म का करे। राहुल गांधी कांग्रेस अपोजिशन कर रहा है, लोकल घटना है। बहुत मोहब्बत है आपको राहुल गांधी से खेमचंद शर्मा साहब, के बिना राहुल गांधी के एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है हाजी नाजिम साहब, इसको जो उठाने वाले लोग हाजी नाजिम साहब, इस नफरत का इलाज क्या है? चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, धर्म का इस नफरत का इलाज क्या है? खेमचंद जी बस फाइनल कमेंट सर प्लीज, फाइनल कमेंट ले रही हूँ सबसे। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। हाँ देखिए नीदा जी, जिस तरीके से स्कूल के अंदर ये घटना हुई बड़ी दुखदाई है। इससे एक गलत मैसेज जाता है। अगर मान के चलिए अगर वो बच्चा कहीं तनाव में आके अपने आप को खत्म कर लेता, उसका जिम्मेदार कौन था? और रही अरे बात सुनिए, फाइनल में भी आप ही फाइनल कमेंट देंगे क्या सबका? नहीं फाइनल बच्चे को आप सुसाइड करने के लिए एक सेकंड सर, एक सेकंड शर्मा लीजिए। अरे टीवी पे सुसाइड करने के लिए अरे ये बताइए, मैंने कहा कि अगर तनाव में आके इस तरह की
बताइए भारत के अंदर जितने स्कूल इनके पास बात नहीं जानी चाहिए, ये दोनों तभी चुप होंगे। ठीक है, आप दोनों का फेडर डाउन है, आपकी आवाज नहीं जाएगी। एक फाइनल कमेंट जल्दी से, फासिल अहमद साहब जल्दी से, नफरत का इलाज क्या जल्दी। ये दुख के बादल अब छटने वाले हैं। मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी खोल रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि एक नया भारत, हमारा जो श्रेष्ठ भारत बनेगा, निश्चित रूप से एक भारत बनेगा। ठीक है, तारिक खान साहब, नफरत का इलाज क्या? ये पूरा जो हो रहा है ये सब इन्हीं का किया हुआ। ये डरते हैं डीपली कंडेम करने से, क्योंकि जो इनका पोलराइज्ड वोट है, जो तुष्टीकरण कर ये वोट लेते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ये डरते। सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों लंबे समय से किए। ठीक है, तारिक खान साहब माफी चाहूंगी, वक्त की कमी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सवाल यह है कि अभी भी वक्त है संभलने का, अभी भी वक्त है जागरूक होने का, क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन नफरत की सोच के साथ अगर दूसरे समुदाय को देखा जा रहा है तो आने वाले वक्त में हम सभी के लिए बहुत खतरनाक है। अब तय आप सबको करना है कि कब आप इस नफरत के खिलाफ खड़े होंगे। तय आपको करना है कि कब आप इस, अगर हेट स्पीच आती है कोई भी, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तय आपको करना है कि आप कब तक अपने आसपास नफरत के माहौल को झेल पाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।